अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहिब और उनके सिपाही वापस मदूरनौ कले पहुंचते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो वहां मौजूद सिपाही कहते हैं, उस्मान सरदार खुश आमदीद। खुश आमदीद उस्मान सरदार। इस दौरान बाला भागती हुई बाहर आती है और कहती है, उस्मान, और उनके गिले लग जाती है और कहती है, क्या आप ठीक हैं? उस्मान साहिब कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र न करो, अलाउद्दीन तिर्याक ले आया। बाला कहती है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर खोजा साहिब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे हुजूर, आप इस हाल में कहां से आ रहे हैं? उस्मान साहिब कहते हैं, हमने शहंशाह के कुमक के लश्कर को शिकस्त दे दी। खोजा साहिब ये सुनकर सब हैरान होते हैं, जबकि गद्दार यजीद कहता है, मेरे हुजूर, अपने जहर के बावजूद जंग लड़ी। उस्मान साहिब कहते हैं, फिक्र न करो यजीद साहिब, जब तक सांस बाकी है मैं रुकने वाला नहीं। तो यजीद कहता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर बाला कहती, मेरे हुजूर, अगर आप आराम करना चाहें तो। उस्मान साहिब कहते हैं, हम सिर्फ मौत के बाद आराम करते हैं। बाला और फिर कहते हैं, जंगी मजलिस को जमा करो। बुरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। उस्मान साहिब तरगत गाजी से कहते हैं, तरगत गाजी, आप मेरे हमरा आइए। और उस्मान साहिब तरगत साहिब को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब सोफिया और कलाडिविस अपने बच जाने वाले सिपाहियों को लेकर वापस जा रहे होते हैं। सोफिया कहती है, सिर्फ चंद लोग जानते थे कि लश्कर आ रहा है, उस्मान को इसकी खबर कैसे हो सकती थी? तो कलाडिविस कहता है, मुझे इल्म नहीं, मगर मैं मालूम करके रहूंगा कि इसका मंसूबा क्या है। सोफिया कहती है, युगी, क्या तुम्हें इस पर शक नहीं होता? तो कलाडिविस कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि वो ये नहीं था। तो सोफिया कहती है, तुमने बड़े वसूख से कहा था कि वो तिर्याक कभी नहीं ढूंढ सकेंगे, मगर उन्होंने ढूंढ लिया। उस्मान अब सेहतयाब हो जाएगा। कलाडिविस कहता है, उस्मान जहर से बच गया, मगर इस मौत से नहीं बचेगा जो मैंने इसके लिए चुनी है। तुम फौजियों को इजीनिक ले जाओ, मैं युगीत से मुलाकात करूंगा और सब मालूम कर लूंगा। ये कहकर कलाडिविस आगे बढ़ जाता है और युगीत से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर उधर उस्मान साहिब तरगत गाजी साहिब से कहते हैं, ना ये पानी ना कोई दरिया मेरे दिल की आग को बुझा सकता है। इन दो बदरूहों के मरने से पहले हम अपने ऊपर छाए इन सिया बादलों से छुटकारा नहीं पा सकते, और हाँ, अगर अपना होते तो हालात बहुत बिगड़ जाते। तरगत गाजी। तो तरगत साहिब कहते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे उस्मान, हमारे अकदाम ने हमें फिलहाल के लिए बचा लिया है। हमने उनकी फौज को पसपा कर दिया है, लेकिन हम इस वक्त तक महफूज नहीं होंगे जब तक हम अपने दरमियान मौजूद गद्दार को ना ढूंढ लें। उस्मान साहिब कहते हैं, वो ऐसा गद्दार है कि अपने निशानात तक मिटा देता है, एक गीदड़ जो भेड़िए का भेस ओढ़े हुए है। अब क्या सोच रहे हैं? तो तरगत गाजी कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कोई गद्दार है, वो हमारे साथ एक ही हुआ में सांस ले रहा है, बिल्कुल हमारे करीब। उस्मान साहिब कहते हैं, जंग के दौरान में ऐसी चीज के लिए सरदारान को मौरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकता, हमें हर एक सिपाही की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तरगत साहिब कहते हैं, जब तक जा बेनकाब ना हो हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। उस्मान और फिर पूछते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम गद्दार को बेनकाब करने के लिए क्या मंसूबा बना रहे हो? उस्मान साहिब कहते हैं, वो सोचेंगे कि रियासत सो रही है, लेकिन रियासत कभी नहीं सोती। हम देखेंगे कि गद्दार कौन है और अहमक कौन है, उन्हें ये समझने दें कि हम सो रहे हैं। जब वक्त आएगा जब वो गलती करेंगे तो उनके सर हमारे कदमों में होंगे। तो तरगत साहिब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से। और फिर इसी दौरान बुरहान इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, सरदारान तैयार हैं मेरे हुजूर। और फिर उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं, तमाम सरदारान दीवान के लिए मौजूद होते हैं और बुरहान आते हुए कहता है, दस्तूर उस्मान साहिब। और फिर इसी दौरान उस्मान साहिब सरदार चोगा पहने सरदारान के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। तो सब कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। खोजा साहिब कहते हैं, माशाअल्लाह, जहर का असर खत्म हो चुका है, अल्लाह ने आपको आपके खानदान और रियासत के लिए महफूज रखा। उस्मान साहिब कहते हैं, ए वल्लाह ख्वाजा खोजा साहिब, ए वल्लाह, बाज़ंतह सल्तनत जो हमारे वजूद के लिए खतरा है, चाहे हमने उन्हें अभी पीछे धकेल भी दिया, हमने अभी तक उन्हें शिकस्त नहीं दी। शहंशाह के मुहाफिज तब हमला करेंगे जब हम मुसीबत में होंगे, इसलिए मैं कुछ पूछना चाहता हूं उस्मान साहिब, क्या हमारे रियासती सरदार ने हमारी कोई कमजोरी या गलती देखी कि वो हमें खबर किए बगैर जंग में निकल गया? और फिर हसन साहिब कहते हैं, मेरे सरदार, हमने कहा था कि रास्ता और हदफ एक ही है, लेकिन जब आप हमें बुलाए बगैर चले गए तो। उस्मान साहिब उनकी बात काटते हुए कहते हैं, मैं अपने सरदारान पर पूरा एतमाद रखता हूं, लेकिन कठिन वक्तों में फौरी फैसले करना पड़ते हैं, क्योंकि हमें यह मालूम नहीं था कि दुश्मन कहां से हमला करेगा। तुम्हारे लिए मदूरनौ में रहना जरूरी था, हमने खुफिया तरीके से जाकर उनकी फौजों को पसपा कर दिया। सलामत रहें उस्मान साहिब, सलामत रहें। और फिर हसन साहिब पूछते हैं, मेरे हुजूर, अब हमें क्या करना चाहिए? हम जो भी करेंगे हमें जल्दी करना होगी, आपका क्या हुक्म है? उस्मान साहिब कहते हैं, नहीं, तेज रफ्तारी तो घोड़ों के लिए होती है, भेड़िया हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है। अब अगर दुश्मन हम पर हमला करेगा तो ये मदूरनौ आगवीनियक से होगा। ये दोनों इलाके इजीनिक के रास्ते में भी आते हैं और उनकी सबसे अहम जमीनें भी हैं। तो मेरा फैसला यह है, हम मदूरनौ में उनका इंतजार करेंगे। सरदारान साहिबान, अपने तमाम सिपाहियों को मदूरनौ के अंदर जमा करें, हम पूरी ताकत से दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अलाउद्दीन, कलाडिविस जहां से भी हमला करेगा इसे मदूरनौ की सरहद से गुजरना होगा।
जब वो अपने आप को जाहिर करेगा तो हम इसे रोकेंगे मेरे हुजूर, उस्मान साहिब कहते हैं। हम मदूरनों में तमाम सिपाहियों को जमा करेंगे, एक बड़ा तूफान आएगा लेकिन हम लड़े बगैर नहीं मरेंगे। जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर, ये उस्मान साहिब कहते हैं। अब आप जा सकते हैं। और उसके बाद तमाम सरदारान वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर बाहर आने के बाद गद्दार युगीत अपने सिपाही सैयद के पास आता है और उससे है, क्या हुआ है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सैयद इसे कलाडिविस की जानिब से पैगाम देता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहता है, कलाडिविस मुझसे मिलना चाहता है, मेरा घोड़ा लेकर आओ। सैयद इसका घोड़ा लेने रवाना हो जाता है। हसन साहिब कोजा साहिब दीवान से बाहर आ रहे होते हैं। हसन साहिब कोजा साहिब से कहते हैं, जहर ने सिपाहियों की ताकत को कमजोर कर दिया है। कोजा साहिब, शहंशाह की फौज हमला करने वाली है। कोजा साहिब कहते हैं, तर्क की तकदीर जंग से लिखी जाती है। हसन साहिब कहते हैं, मुझे जंग का खौफ नहीं है कोजा साहिब, मगर मैं शिकस्त भी नहीं चाहता। अपने उस्मान साहिब को सुना है? कोजा साहिब कहते हैं, गावन में मेरे सिपाही सलामत हैं, युगीत को भेजें, वो मदूरनों के दिफा में आपकी मदद करेगा। हसन साहिब कहते हैं, ए वल्ला कोजा साहिब, जब तक मेरे कबीले से सिपाही ना आ जाएं, मुहतात रहना बेहतर है। कोजा साहिब कहते हैं, आपने अच्छा सोचा हसन साहिब, आसानी हो। और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसी दौरान गद्दार युगीत अपने घोड़े पर सवार होकर कलाडिविस से मिलने के लिए जाने लगता है। तो सैयद से कहता है, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं घोड़ों का जायजा लेने गया हूं। और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। जब वो जा रहा होता है तो हसन साहिब देख लेते हैं और कहते हैं, युगीत साहिब, आप कहाँ जा रहे हैं? और फिर अपने सिपाही से कहता है, मेरा घोड़ा लेकर आओ चलू। तो इसका सिपाही हसन साहिब का घोड़ा लेने के लिए रवाना हो जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि ज़रताई, जो कि अलगन खातून की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गमजदा और गुस्से में होता है और हसन साहिब को इसका जिम्मेदार ठहराता है, अपने हाथ में रस्सा लिए हसन साहिब को देख रहा होता है और कहता है, हसन साहिब ज़रताई की जानिब मुतवज्जे होते हैं। तो ज़रताई हसन साहिब के पास आता है। हसन साहिब कहते हैं, मैं आपका दर्द समझता हूं लेकिन मेरे पास अब से कहने को कुछ नहीं है। ज़रताई उनके गिले में रस्सा डाल देता है और खींचते हुए कहता है, तुझे तो ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है हसन। ये देखकर हसन साहिब के सिपाही जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो हसन साहिब अपने सिपाहियों को रोक देते हैं। ज़रताई कहता है, मेरी खातून शहीद हो गई, बहुत से घर उजड़ गए तुम्हारी वजह से। तो हसन साहिब कहते हैं, ज़रताई साहिब, अपने जहर के बारे में सुना है, उनकी कमीनों ने हर चीज पहले से तय कर रखी थी। तो ज़रताई हसन साहिब को नीचे गिराते हुए कहता है, तुम क्या करने जा रहे थे? हाँ। और उनके गिले में मजीद रस्सा डालकर खींचने लग जाता है और कहता है, तुम क्या करने जा रहे थे? मगर देखो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी तक सांस ले रहे हो। और रस्सा पकड़कर खींचता है तो हसन साहिब अपने आप को छिड़वाते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया। जबकि इस दौरान कोजा साहिब भी वहां पर आ जाते हैं। हसन साहिब पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या तुम मेरी जान चाहते हो? और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और ज़रताई को देते हुए कहते हैं, ये लो, ले लो। इस दौरान कोजा साहिब वहां पहुंचते हुए कहते हैं, सरदारान, आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाएं। तुम्हें क्या हो गया है? क्या अपनी कौम के सामने ये हरकत तुम्हें जेब देती है? अब तुम्हें उस्मान साहिब के सामने जवाब देना होगा। और फिर ज़रताई हसन साहिब के नजदीक होते हुए कहता है, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये कहकर ज़रताई वहां से रवाना हो जाता है। जबकि पीछे से कोजा साहिब हसन साहिब को तसल्ली देते हैं। जबकि उधर अंदर कमरे में बाला खातून उस्मान साहिब के हाथ धुलवा रही होती है। तो उस्मान साहिब बाला का जख्मी हाथ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? बाला कहती है, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। उस्मान साहिब पूछते हैं, क्या मतलब कुछ नहीं है? तो बाला कहती है, वो युगीत साहिब की मददगार लड़की अलीना जो गवीनियक से आई थी, वो सोफिया की जासूस निकली, इसने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनकर उस्मान साहिब कहते हैं, अगर वो सोफिया से बात कर रही थी तो शायद वो इस गद्दारी का भी हिस्सा थी। बाला कहती, अगर हम इसे बोलने पर मजबूर कर लेते तो बेहतर होता, मगर युगीत साहिब ने आखिरी लम्हे में इसे मार डाला। तो उस्मान साहिब कहते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं कि गद्दार युगीत कलाडिविस से मिलने इसके पास आता है और उसकी जानिब आते हुए कहता है, कलाडिविस, उस्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एहतियाती तदाबीर कर लो। ये सुनते साथ ही कलाडिविस गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए युगीत की गर्दन पर तान लेता है और कहता है, तुमने कहा था कि उस्मान मरने वाला है, तुमने कहा था कि इसे जहर दिया गया है, इसने मेरी आधी फौज को तबाह कर दिया। तो युगीत कहता है, वो इसराइल के पंजों से बच निकला, वो जरूर लड़ने के काबिल नहीं होगा। तो कलाडिविस अपनी तलवार युगीत की गर्दन पर तानती हुए कहता है, इसे शहंशाह के मुहाफिजों के बारे में कैसे पता चला? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो युगीत कहता है, वो चुपके से गया, मुझे खबर नहीं थी, इसे शक है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। कलाडिविस, हमारी किस्मत एक जैसी है, उनकी किस्मत अच्छी है लेकिन वो मर जाएंगे। और फिर कलाडिविस पूछता है, और बाला? तो युगीत कहता है, वो जिंदा है, उस्मान तुम्हारी फौज के खिलाफ एहतियात बरत रहा है। तो कलाडिविस पूछता है, कैसी एहतियाती तदाबीर? तो युगीत कहता है, इसका ख्याल है कि तुम मदूरनों पर हमला करोगे, इसलिए वो अपने तमाम सिपाहियों को मदूरनों भेज रहा है। तो कलाडिविस कहता है, लेकिन ये तदाबीर इसे इसकी किस्मत में लिखी हुई मौत से नहीं बचा सकेंगी। और नाजरीन, इसी जगह पर किस्त खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली किस्तें आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।